everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will continue our topic generating functions. So till our last video, we introduced generating functions कि क्या होता है, क्या उसकी notation होती है, definition होती है और इसका significance क्या है. So last class में हमने binomial distribution भी derive करा था. आज की क्लास में हम और डिस्ट्रीब्यूशंस भी डेराइव करेंगे विद सो मेनी क्वेश्चंस कि आपको जनरेटिंग फंक्शंस में कोई भी डाउट नहीं बचेगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी चैप्टर. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से. सो वी विल स्टार्ट विद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज एक रैंडम वेरिएबल है x. ऑल्सो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरी पिछली वीडियो को देख लिया है. ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आपने वो देख रखी है. अगर नहीं देखी है तो यू शुड वॉच दैट वन बिफोर, तभी ये समझ आएगा. ठीक है, सो सपोज एक रैंडम वेरिएबल x है जो फॉलो कर रहा है पॉइसन विद पैरामीटर लैम्डा. ठीक है, सो यू नो कि उसका PDF क्या होता है. यस, सो अगर x पॉइसन फॉलो करता है तो उसका PDF होता है e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल. अगर आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आप टेबल बुक से रेफर कर सकते हो. ठीक है, सो इसके बाद MGF हम डेराइव करते हैं. सो MGF की जो नोटेशन होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx. ठीक है, ऐसे उसको लिखते हैं हम. तो अगर ये हमें चाहिए, पॉइसन डिस्क्रीट है और एक्सपेक्टेशन आपको चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, समीशन. अब आप x की रेंज लिखोगे तो x की जो रेंज होती है आपको पता होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है. अब एक्सपेक्टेशन में हमें करना क्या होता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे होते हैं उसको x के या फिर जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके PDF से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, सो दिस विल लुक लाइक समथिंग दिस. ठीक है, इसके बाद what we have to do now, अब अगर x की जगह, let me scroll it up, अब अगर हम x की जगह 0 रखें, उससे पहले आपको एक काम करना है कि you have to combine this one. आप लैम्डा के साथ इसको कंबाइन कर दो क्योंकि दोनों की पावर में x आ रहा है. ठीक है, ऑल्सो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एंड में हम एक फॉर्मूला डेराइव कर सके. ठीक है, तो अभी वी वांट टू कंक्लूड टू अ फॉर्मूला. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ डेफिनेट स्टेप है कि आपको यही करना है. ठीक है, आप अपनी तरफ से नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अगर रैंडमली कोई और क्वेश्चन आ गया, आपको MGF डेराइव करना है, आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, आप इंटीग्रेट करोगे, आपको लगेगा कि हाँ वो सॉल्व हो रहा है. तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि, मतलब जैसे आप मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हो ना कि मैम इसको ही इसके साथ क्यों कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर जस्ट डूइंग दिस टू मेक अ फॉर्मूला. ठीक है, ताकि एंड में हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के MGF का एक फॉर्मूला मिल जाए. ठीक है, ऑल्दो समीशन वाले करने थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट इंटीग्रेशन वाले जो होते हैं वो इजी होते हैं और ज्यादातर इंटीग्रेशन ही आता है. ठीक है, सो इस बात के लिए बिल्कुल भी मत घबराना कि आपको कैसे पता चलेगा आपको इसको इसके साथ करना है, या फिर कोई रैंडमली आ जाए तो आप MGF कैसे निकालोगे, क्योंकि कमिंग वीडियोस में हम इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पे कि आपको MGF में कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं. ठीक है, सो अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये आ जाएगा लैम्डा e रेज टू द पावर t की होल पावर x. ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन में x फैक्टोरियल. अब आपको खुद से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको ये किसी का PDF लग रहा है, दिस पूरा पार्ट, क्या ये किसी का PDF लग रहा है. सो यू विल नोटिस कि ये आपको बिल्कुल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही लग रहा है. ठीक है, सो अभी हमें उसमें जाना नहीं है वैसे, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं. ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह क्यों लग रहा है, अगर आप इस पूरे को लैम्डा मान लो, सो लैम्डा रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन में x फैक्टोरियल. ठीक है, तो थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है. फॉर्मूला डेराइव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा को आप बाहर ले लो, अंदर लिख दो समीशन x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा e रेज टू द पावर, सॉरी यहाँ पर आएगा t. ठीक है, सो यहाँ पर आएगा t लैम्डा e रेज टू द पावर t की होल पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल. ठीक है, अब आपको एक छोटी सी चीज नोटिस करनी है, विच इज कि समीशन x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक लैम्डा रेज टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल होता है e रेज टू द पावर लैम्डा.
ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप खोल भी सकते हो, अगर आप 0 रखोगे तो पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, प्लस अगर आप 1 रखते हो तो ये ऐसे आएगा लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर लैम्डा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। सो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। दिस इज एक्सपेंशन इस ई का, ठीक है। तो इसका हम अभी यूज करेंगे। सो अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस होल लाइक दिस, ई रेज टू द पावर, यहाँ पर जहां लैम्डा है वहां पर आपके पास लैम्डा ई रेज टू द पावर टी है, तो आप वो पूरा लिखोगे, ठीक है। सो यू विल राइट हेयर ई लैम्डा ई रेज टू द पावर टी, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। सो ये फाइनल हो जाएगा हमारा mgf ई रेज टू द पावर लैम्डा ई रेज टू द पावर टी माइनस 1, हमने थोड़ा सा वो कर दिया, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया। यू शुड नो दिस कि ई रेज टू द पावर ई इंटू ई रेज टू द पावर बी होता है ई रेज टू द पावर ए प्लस बी। आई होप इतना पता होगा आपको, अगर आप CS1 दे रहे हो, ठीक है। सो इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द mgf। बट सपोज कि मेरे को पता नहीं है कि ये यही है, मतलब आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हम mx0 निकालेंगे और वो mx0 क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो mx0 कैसे निकालते हैं, t की जगह 0 रख के, तो t की जगह 0 रख देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। अब e रेज टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1। अब आपको दिखेगा e रेज टू द पावर 0 इंटू लैम्डा, यानी कि e रेज टू द पावर 0 विच इज अल्टीमेटली 1, ठीक है। सो इट मीन्स कि मेरा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आई थिंक कि आपने बाइनोमियल वाला भी देख लिया जो मैंने बताया, और आपने अब ये पॉइजन वाला भी देख लिया। सो आई थिंक कि अब आगे आप खुद कर सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू डू फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं करवा रही हूँ क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं अटक जाओ, ठीक है, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। बट एक बार ही वीडियो पॉज करके यू शुड ट्राई दिस ऑन योर ओन एंड देन यू शुड चेक दिस विद माइंड कि ये सही है, आपने जो करा है वो सही है, या फिर इसमें आपने कुछ मिस्टेक करे, या फिर आप जहाँ भी अटक गए वहां पर आप देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो सपोज यहाँ पर भी हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जो फॉलो कर रहा है जियोमेट्रिक विद पैरामीटर p, ठीक है। ये रैंडम वेरिएबल है। सो इसका PDF हम सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट अवर PDF लाइक दिस, जो fx होगा वो होगा pq की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब आपको चाहिए mgf, तो अगेन यू विल राइट इट लाइक दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, x को आपको कैपिटल लिखना है क्योंकि इट इज अ रैंडम वेरिएबल। अब आप क्या करोगे, समीशन लगाओगे, x कहाँ से कहाँ जाता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक केस में x होता क्या है, x होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स पहली सक्सेस के लिए। तो पहली सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम एक ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए x 1 से इन्फिनिटी है, e रेज टू द पावर tx इंटू में x का pdf। तो x का pdf क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर pq की पावर x माइनस 1। जब भी केस ज्योमेट्रिक होगा ना, तब आपको ज्यादातर केसेस में, जब भी आप ये सब चीजें कर रहे होगे, ज्यादातर केसेस में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बन रहा है, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू डू दैट। सो अभी हम इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले काम करते हैं, जो चीज x पर डिपेंड नहीं करती उसको समीशन से बाहर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल p, ठीक है, p हमने बाहर ले लिया। और अगर आप q को खोलो तो q ऐसे लिखा है q की पावर x माइनस 1। सो वी कैन अनडाउटेडली राइट इट लाइक दिस। तो ये वाला जो q है उसको भी हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। समीशन x इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी e रेज टू द पावर tx इंटू में q रेज टू द पावर x, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। p बाई q को हमने बाहर लिया, अब x की जगह हम 1 रखेंगे। सो यहाँ पे आएगा e की पावर t q, फिर 2 रखेंगे तो ये आएगा q स्क्वायर e की पावर 2t, फिर 3 रखेंगे तो आएगा q क्यूब e की पावर 3t एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये इस तरीके से चलता रहेगा। सो अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि देखना है, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर क्या बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो सो यू विल नोटिस कि इसको लेट मी चेंज कलर, इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर विल बी द सेम। इट मीन्स कि ये क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है विथ सम कॉमन रेशियो r एंड फर्स्ट टर्म a।
तो जो a है यहाँ पर वो हमारा e की पावर t इंटू में q, और जो r है हमारा वो हम इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आएगा q e की पावर t, ठीक है। सो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो फिर जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है, इनफाइनाइट में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप x की रेंज देखोगे तो वो इनफाइनाइट है, ये आपको नहीं पता ये टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं, सो दिस इज इनफाइनाइट फॉर अस, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, जो कि होता है a अपॉन r माइनस 1, ठीक। सो वी हैव आइडेंटिफाइड a एंड r, नाउ वी विल पुट दिस हियर, p by q into a is nothing but e raised to the power t into q and r is also q e t minus 1, ठीक है। सो आप देखोगे q से q आपका कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, p e की पावर t अपॉन में q e की पावर t माइनस 1, ठीक है। सो ये हमारा इस केस में बच गया है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर हमने शायद कोई गलती करी है, p by q is fine and this is also okay, I'm sorry। so ये फॉर्मूला जो होता है, this is not r minus 1, this is 1 minus r, ठीक है, a by 1 minus r। so इसको हम 1 minus r करके लिखते हैं, ठीक है। so 1 minus r आप लिखोगे, मतलब अभी मैं यहाँ बाहर माइनस लगा दे रही हूँ ताकि पता चल जाए, नहीं तो ये पूरा करना पड़ेगा। सो यहाँ माइनस आ जाएगा एक, ठीक है। सो माइनस पी ई रेज टू द पावर, माइनस हटा दिया, चलो ऐसे लिख दिया, 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, सही करके ऐसे लिख दिया, बीच के स्टेप को आप सही कर लो, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब नाउ आई वांट टू चेक कि मेरा सही है या गलत है, ठीक है। सो दिस इज माय एमजीएफ, mxt इक्वल्स टू p e की पावर t अपॉन में 1 माइनस q e की पावर t। सो नाउ व्हेन यू विल पुट t इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो आप यहाँ देखोगे p e की पावर 0 विल बी 1 एंड 1 माइनस q e की पावर 0 विल ऑल्सो बी 1, सो दिस विल बी p अपॉन p यानी कि 1, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस q इज ऑल्सो p, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमजीएफ है वो बिल्कुल सही है। विल स्टार्ट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो बचे हैं दैट यू कैन ट्राई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, बट डिस्क्रीट में एक दो चीज़ें और हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहले जो टी आप देखते हो एमजीएफ में, उस टी का मतलब आपको अभी तक अच्छे से नहीं पता, ऑल्सो आपको नहीं पता कि क्यों हम ले रहे हैं, मतलब ये टी क्या है, ठीक है। सो वो पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सो सपोज व्हेन t इज 1, हम 3 केसेस लेते हैं जब हमारा t 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। सो ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर 3x, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर आपको whenever you want expectation, ठीक है, लेकिन कौन सी वाली एक्सपेक्टेशन, e रेज टू द पावर x वाली, ठीक है, तब वो चीज आपको मिलेगी। अगर आपको e रेज टू द पावर 2x वाली चाहिए तो वो मिलेगी, यानी कि t की वैल्यूज चेंज करने से वी आर गेटिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक बारी m-xt निकालो, ठीक है, m-xt निकालो तो क्या आएगा, एक बार ट्राई करते हैं। वी हैव डन दिस, एक बारी एमजीएफ ले लेते हैं किसी का भी। सो सपोज हमने इसका ले लिया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज दिस वन, p e की पावर t अपॉन में 1 माइनस q e रेज टू द पावर t, ठीक है। सो इसको ले लेते हैं यहाँ पर, दिस वॉज द mgf, यानी कि दिस वॉज द mxt, ठीक है। हम देखना चाहते हैं ये t है क्या, थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप विद डिफरेंट t यू आर गेटिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये mxt है, एक बार हम इसका m-xt निकालते हैं, ठीक है। सो जो m-xt होगा वो कैसे निकालेंगे, वी वांट m-xt, यानी कि हमें इसका क्या चाहिए, एक तरीके से डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। सो एक काम करते हैं, p को बाहर ले लेते हैं क्योंकि p इज कांस्टेंट, फिर दिस इज u एंड दिस इज v, सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये दिस इज क्वोशिएंट रूल विच वी आर यूजिंग। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर, ऐसे इसको लिखते हैं। तो v इज नथिंग बट दिस, सो v लिखा,
फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u वही हो गया माइनस u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, सो दिस विल बी माइनस q e रेज टू द पावर t। ठीक है, सो ये हमने यहाँ से निकाल लिया 1 माइनस q e रेज टू द पावर t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब p e रेज टू द पावर t, अब आप देखोगे ना ये चीज इससे कट जाएगी, q e रेज टू द पावर 2t आ जाएगा, यहाँ पर भी q e रेज टू द पावर 2t आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो e की पावर t अपॉन में 1 माइनस q e की पावर t का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या आ गया p e रेज टू द पावर t अपॉन में 1 माइनस q e रेज टू द पावर t का होल स्क्वायर। इससे यू आर गेटिंग नथिंग, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या मिल गया हमें, इसका क्या काम है। ठीक है, ऐसा लगेगा, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट। एट t इज इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, t को 0 रखना है, तो आपको मिलेगा p e रेज टू द पावर 0 अपॉन में 1 माइनस q e रेज टू द पावर 0 का होल स्क्वायर। दिस विल बी p बाय p स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 बाय p। सो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ex, दिस इज नथिंग बट ex। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही मीन है। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपको डिफरेंट एमजीएफ से आप मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस ये सब निकाल सकते हो। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर हमारे पास एमजीएफ है और हम उसका डेरिवेटिव निकालें और उसके बाद t की जगह 0 रख दें, तो सो वी विल गेट आवर मीन। ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंस है मेन एमजीएफ का, कि एमजीएफ क्यों, मतलब क्यों हम यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दीज। ठीक है, तो ये हमारे काम को आसान करेंगे। नॉर्मली अगर हमें मीन निकालना हो, सो वी विल इंटीग्रेट, वी विल सम ओवर ऑल द वैल्यूज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको बार बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वंस यू हैव एमजीएफ हियर, आप उसको उतनी बारी डेरिवेटिव कर दो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके हैं ये सब करने के, वो हम कमिंग वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, सो अभी हमने ये किया था, अब एक काम करते हैं, इसका वेरिएंस भी निकालते हैं। सो ई एक्स स्क्वायर पहले निकालते हैं। ई एक्स स्क्वायर का मतलब है एम डैश एक्स, एम डबल डैश एक्स। सो यहाँ 2 लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर डबल डैश। ठीक है, सो ये हम करेंगे एम डबल डैश एक्स 0। सो उसके लिए एम डैश एक्स टी आपके पास है, वो ये रहा, दिस इज एम डैश एक्स टी। ठीक है, नाउ यू वांट एम डबल डैश एक्स टी, एम डबल डैश एक्स टी। ठीक है, ये आपको चाहिए, तो इट मीन्स आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे इस पूरे का। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, p इज कांस्टेंट, तो p को बाहर ले लिया, अंदर जो बच गया उसका डेरिवेटिव करना है। तो दिस इज u एंड दिस इज v, अगेन क्वोशिएंट रूल, d by dx of u by v, v as it is, d by dx of u minus u d by dx of v। ठीक है, ये लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वी पूरा नहीं हुआ, वी हैव डन दिस पावर का, अब माइनस क्यू ई की पावर टी। ठीक है, सो डेरिवेटिव करना तो आपको आता होगा, क्योंकि वो मैं नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में वी विल राइट हियर 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का पावर 4, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था वहाँ पर। ठीक है, सो ये मैंने डेरिवेटिव करा है और थोड़ा जल्दी करा है, सो एक बार आप इसको पहले देख लो, आपको समझ आ गया तो फिर यू कैन प्रोसीड। सो यहाँ पर वी विल राइट p, उसके बाद आप चाहो अगर एक काम कर सकते हो, 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, एक इधर है, मतलब इधर 2 है वैसे तो, बट इधर एक है, तो हम एक को तो कॉमन निकाल के इससे काट सकते हैं। ठीक है, सो आई एम डूइंग दिस क्विक स्टेप, मतलब एक स्टेप में बीच में छोड़ रही हूँ, आप कर लो उसको। e की पावर t ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू ई रेज टू द पावर t, क्योंकि एक पावर यहाँ से हटा दी, माइनस 2 e रेज टू द पावर t, दिस विल बी प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस थे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 e की पावर t q e रेज टू द पावर t, मैंने ये लिख लिया, 2 लिख लिया और ये वाला भी लिख लिया, ये बचा, ये हमने काट दिया ऑलरेडी। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद नीचे आएगा 1 माइनस क्यू ई की पावर t की होल पावर 4। ठीक है, सो लेट्स डू दिस नाउ, p e की पावर t माइनस क्यू ई की पावर 2t प्लस 2 e की पावर 2t इंटू में q अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर t की होल पावर 4।
ठीक है। सो ऐसे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। सो हम देखेंगे कि ये दोनों हम काट सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा p e की पावर p ब्रैकेट में e की पावर t प्लस e रेज टू द पावर 2t क्यू, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, आप इसको करोगे 2 - 1 करके हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस, अच्छा यहाँ क्यूब था, इसको 4 नहीं है, क्यूब है ये, 1 माइनस क्यू ई रेज टू द पावर टी का होल क्यूब, ठीक है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब आपका t 0 है, ठीक है, तब क्या होगा। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0 हियर, you will notice p e raised to the power 0 plus q e raised to the power 0 अपॉन में 1 माइनस q e raised to the power 0 का होल क्यूब, ये हमारा आ रहा है इधर, ठीक है। सो हम e raised to the power 0 की वैल्यू रखेंगे तो वी विल गेट p 1 प्लस q अपॉन में 1 माइनस q का क्यूब, ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। अब अगर आप इसको खोलोगे, आई थिंक यहाँ कुछ शायद से कुछ गलत है, जस्ट लेट मी चेक इट। दिस वाज अवर geometric distribution. Okay, so this is fine. So एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे जो होगा। सो 1, इसको आप खोलोगे ना, इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब है ये, ठीक है। सो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप पूरा फॉर्मूला खोल के आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बट अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ अवर ई एक्स स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। सो ऊपर इतनी बारी डेरिवेटिव करा, उससे भी हो सकता है। सो आप एक बार चेक कर लो, बाकी अभी आई एम गोइंग विद दिस ओनली। सो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है यहाँ पर। सो ई एक्स स्क्वायर इज p 1 प्लस क्यू अपॉन में 1 माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये जो ई एक्स आया है यहाँ पर, ये जो ई एक्स आया है इसका होल स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे 1 बाय पी का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। आप चाहो आप इसको एक काम कर सकते हो, p 1 प्लस क्यू, p 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू की जगह अगेन हम p लिखेंगे, तो दिस विल बी पी क्यू माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, ये इससे कट गया, पावर हो गई 2, तो 1 प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, नहीं सही है, ये सही किया था हमने, क्यू बाय पी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम ऐसे ही और डिस्ट्रीब्यूशंस के भी मीन वेरिएंसेस डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। जब MGF है तब आपको क्या करना पड़ रहा है, पहले ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, लेकिन वी विल प्रेफर अ मेथड कि जहाँ पर हम MGF से डायरेक्टली वेरिएंस निकाल लें और बीच में ई एक्स स्क्वायर ना आए, क्योंकि दैट वन इज बिट लेंदी, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है, वो हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि हम डायरेक्टली भी ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो विल सी कि हम वो कैसे निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले दिस इज फाइन, यस, क्यू बाय पी स्क्वायर इज फाइन, ओके। सो अब एक काम करते हैं, मेन वेरिएंस हमने ज्योमेट्रिक का निकाल दिया, आप ऐसे ही पॉइजन का, बाइनोमियल का और सबका निकाल सकते हो, ठीक है। सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में ये था। अच्छा एक चीज़ और आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पता चला कि m डैश x जीरो इज ई एक्स, आपको कैसे पता चला कि m डैश x जीरो इज ई एक्स, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इस चीज को वी कैन डराइव, ठीक है, इस चीज को वी कैन डराइव। सो अगर कोई भी t, किसी भी t पर अगर MGF होता है, सो वी राइट इट लाइक दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर आपको ये चीज डराइव करनी है, सपोज आपको चाहिए m डैश एक्स टी, सो व्हाट यू विल डू, आप दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो इसको एक काम करो, थोड़ा सा
लिख लो ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन एक्स, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ठीक है, तो एक्स की रेंज ऐसे ही लिख दो, एक्स जो भी रेंज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, बट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी रेंज क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो वेरी करती है। ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू में पीडीएफ लिखोगे, पीडीएफ को हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे वो किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये चीज चाहिए तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू में दिस वन। अब यू वांट एम डैश एक्स टी, यू वांट एम डैश एक्स टी, तो आप क्या करोगे, समीशन को आप ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दोगे, ई रेज टू द पावर टी एक्स का डेरिवेटिव वही हो गया जो था वही हो गया, और टी एक्स का करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर टी एक्स का आप करोगे ना, अच्छा लिसन, ये हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, दिस वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोई रोल नहीं है, तो ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, ठीक है, वो चीज माइंड में रखना, तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी एक्स का एक्स आ जाएगा इनटू में दिस थिंग इज कांस्टेंट फॉर यू, सो आप इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप इसको ऑब्जर्व करो बस, ठीक है, यू विल सी ये जो ई रेज टू द पावर टी एक्स है, ठीक है, मतलब दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर टी की कुछ वैल्यू है, टी कुछ भी हो सकता है, मीन क्या होता है एम डैश एक्स जीरो, तो आपको क्या करना है टी की जगह जीरो पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 एक्स पी रेज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स विच इज नथिंग बट मीन, ठीक है, तो ये हम इस तरीके से डराइव कर सकते हैं इस चीज को। अभी हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करा है, बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खुद करोगे, ठीक है, आई एम डूइंग ओनली दिस फॉर डिस्क्रीट, हो सकता है कॉन्टिन्यूअस वाली वीडियो में मैं ये करवा दूं, ठीक है, बट यू शुड ट्राई दिस ऑन योर ओन क्योंकि एक मैंने करवा दिया, ठीक है। सो एम डबल डैश एक्स टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एम डबल डैश एक्स टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स टी आपका ये है ना, तो आप इसको इसी को दो बार, यहाँ पर आपने एक बार ही डेरिवेटिव कर लिया, इसी को एक और बार कर लो, ठीक है, इसी को क्या करो एक और बार डेरिवेटिव कर लो, वी आर डेरिवेटिंग दिस ओनली, दिस पार्ट ओनली, एक और बार कर लेते हैं, सो एक्स और पी एक्स इक्वल्स टू एक्स इज कॉन्स्टेंट पार्ट हमारे लिए, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे यही आ जाएगा, फिर टी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, एक बारी तो एक्स था ही ना, दूसरी बारी ई की पावर टी एक्स का करा तो दोबारा एक्स आ गया, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये हमारा किस तरीके से लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट समीशन एक्स एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर टी एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ये है। अब m डबल डैश एक्स जीरो हमें चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा समीशन एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स विच इज नथिंग बट ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है हमारा ई एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर इंटू में पी डी एफ। सो आपने देखा कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस फॉर m ट्रिपल डैश एक्स टी, एक बार वीडियो पॉज करके करो, बाकी मैं करवा ही रही हूँ। सो x, दिस x स्क्वायर इज कांस्टेंट, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर tx का दोबारा करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे इनटू में x, फिर ये कांस्टेंट है हमारे लिए अगेन, ठीक है। सो ये कैसे आ जाएगा समीशन x e रेज टू द पावर tx इनटू में x क्यूब इनटू में px इक्वल्स टू x, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, आप जब x की t की जगह व्हेन यू विल पुट 0, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्या आ जाएगा समीशन x, दिस विल बी 1 x क्यूब इनटू में pdf, ठीक है। सो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ई एक्स क्यूब, ठीक है, स्क्यूनेस नहीं होता, ये स्क्यूनेस आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट स्क्यूनेस, वो हम दूसरे केस में देखेंगे, ठीक है। सो इसके बाद नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ पर t के ही रिस्पेक्ट में क्यों हम बार बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज जब आप ऊपर जाके देखोगे एक बारी हमने यहाँ पर किया था एक एम एक्स टी जब हमने निकाला था, दिस वॉज फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, सो यू नोटिस कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, p है, q है और e रेज टू द पावर t यानी कि t है। सो इसमें है p, q और t। अब आपको मेरी पहली वीडियो याद आ जानी चाहिए mgf वाली, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि mgf हमेशा t का और पैरामीटर्स का ही फंक्शन होगा। जब इसमें x है ही नहीं तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करोगे, और अगर करोगे भी इसको x के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो ही हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि x है ही नहीं, तो ये सारा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो इसीलिए हम t के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। mgf इज ऑलवेज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ t एंड द पैरामीटर्स। आपके पास x है ही नहीं, so why you will differentiate with respect to x, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन वी विल स्टार्ट CGF, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑल्सो दिस इज अ complete free channel for those who are doing actuarial science. So just the one thing we need from all of you is to support, ठीक है। so अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मतलब आपका फायदा हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर यू पीपल, सो प्लीज शेयर दिस चैनल, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो एक्चुअल साइंस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं बट मनी रिलेटेड चीज़ों की वजह से वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्चुअल साइंस एक ऐसी वो है जिसमें आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं करने के लिए, इतने सारे पेपर्स, और हर पेपर, एक पेपर की कोचिंग 20 या 21,000 से कम नहीं होती है, ठीक है। सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दीज with assignments, we are giving you all assignments, we will do quiz also जब पेपर थोड़ा नियर आएगा, स्ट्रेटेजीज पे भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये मतलब वी आर डूइंग दिस ऑल फॉर फ्री, तो अगर आप लोग हमें कोई सजेशन दोगे या फिर आप लोग कुछ बोलोगे कि ये चीज़ लेके आओ चैनल पर, सो हम पक्का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें आपका सजेशन अच्छा लगेगा सो वी विल डू दैट फॉर श्योर, और अगर उसमें वी विल हैव सम इशू देन वी विल इन्फॉर्म यू ऑल्सो, ठीक है। सो वी विल रिस्पॉन्स, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, we will reply you for sure, and you can DM us on Instagram, you can mail us, you can put any of the query related to any video related to our channel or anything, ठीक है। So thank you so much। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।